हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैं सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूं, ये जो सीरीज है इसमें ये 5th यूनिट है और 5th यूनिट के हर एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इजी चैप्टर है। बस आपको दो चीजें बेसिक यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कौन सी दो चीजें हैं वो हम हर क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ये इस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें हर टर्म मुझे मिल रहा है जब उसमें मैं एक कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूं प्रीसीडिंग टर्म के साथ। तो प्रीसीडिंग टर्म के साथ मतलब हर एक लिस्ट किया हुआ नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को अगर छोड़ दूं तो जो नेक्स्ट नंबर है उसमें प्लस डी हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस। तो ये डी कहां से आता है, तो बात को समझना कि ये एक सीरीज है। तो एपी एक सीरीज है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। और अगर मैं बोल दूं कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं आपके जैसे A1 A2 A3, तो अगर मैं ऐसे नंबर्स बोल दूं A1 A2 A3, तो वैल्यू ऑफ A2 जो मुझे मिलेगी, ये वैल्यू ऑफ A2 मुझे कैसे मिल रही है, जब इसमें मैं एक D ऐड कर रहा हूं। तो किसमें, जब A1 में मैं प्लस D करूंगा तो मुझे A2 मिलेगा। ऐसे ही जब मुझे A3 चाहिए तो A3 मुझे कैसे मिला होगा, जब मैंने A2 में प्लस D किया होगा तो मुझे A3 मिलेगा। बात को समझना, ये D क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन। कौन से दो टर्म्स का, बाद वाली टर्म का उससे आगे वाली टर्म के साथ। मतलब A2 माइनस A1 जब मैं करूंगा तो A2 माइनस A1 करने पे मुझे हमेशा एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा होगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करूंगा तो मुझे जो D मिलेगा वो हमेशा सेम हो रहा है, तो ही हम सीरीज को AP कहते हैं। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं इसमें हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहली टर्म को छोड़ के। तो ये एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एक सीरीज है। अब बात को समझना, जो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन दिया, ये एमसीक्यूज के 18 क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 5.1 में दिए हैं। इन 18 क्वेश्चंस को आप लोग समझना। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है एक एपी सीरीज है, ठीक है, इन एन एपी। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस डी जिसकी वैल्यू -4 है। तो आपको D -4 दिया है। आपको एक टर्म AN टर्म जिसको मैं बोलूंगा वो है 4, मतलब टोटल इस AP में 4 टर्म्स है, A1 A2 A3 और A4। तो ये फोर्थ टर्म की बात कर रहा है कि जो फोर्थ टर्म है, सॉरी, जो आपका 7th टर्म है उसकी वैल्यू आपकी 4 है। तो टोटल जो आपके सामने लिस्टेड नंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 7 है। तो n इज इक्वल टू 7 आपको दिया। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, तो टोटल 7 नंबर्स हैं जिसमें जो AN कोई एक नंबर है, जो लास्ट नंबर है 7, उसकी वैल्यू है 4। तो बात को समझना, ये जो D है, ये D की जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस, और N जो है ये आपको किस फॉर्मूले में मिलेगा। तो आपको इस चैप्टर में दो फॉर्मूले पढ़ने, एक फॉर्मूला है AN और एक फॉर्मूला है SN, सम ऑफ ऑल द लिस्टेड नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ सीरीज। तो ये SN का फॉर्मूला होता है, ये हम बाद में बात करेंगे जब उसके क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं nth टर्म ऑफ अ सीरीज। तो AN, तो nth टर्म ऑफ द सीरीज देने का जो फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा ये चैप्टर तो पहले आप थ्योरी वॉच करिए। तो प्रिंस सर ने पूरा बेसिक डिटेल में इस फॉर्मूले को भी कैसे डेराइव हुआ ये फॉर्मूला तक उन्होंने अपनी वीडियो में समझाया है। तो ये फॉर्मूला है क्या, इस पे ध्यान देना। ये है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो ए क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन एडेड विथ n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें वो nth टर्म निकाल के देता है। यहां पे an की वैल्यू हमें दी हुई है, तो an की वैल्यू हमें दी है, हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ध्यान से देखना, an की वैल्यू हमें 4 दी है, तो an की वैल्यू हमें क्योंकि 4 दी है, यहां पे 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू
ए हमें पता करना है, देन ए इज व्हाट, मतलब फर्स्ट टर्म इस एपी सीरीज का क्या है, तो हम ए को ए ही रहने देते हैं, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में है n-1 मतलब 7-1, तो 7-1 और कॉमन डिफरेंस d, ये हमें -4 दिया है, तो d की जगह पे हम -4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। बस हमने वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया, यहां से हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। तो देखिएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 7-1 इज 6, तो 6 मल्टीप्लाइड विथ -4, 6 into 4 is 24, तो 4 is equals to a प्लस इंटू माइनस माइनस 6 into 4 is 24, a की वैल्यू आएगी 24, उधर जाएगा तो 4 + 24 हो जाएगा और हमारी वैल्यू आएगी 28। तो आप देख रहे हैं कि ये जो a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का वो है 28, तो हमारा आंसर है डी, उसको हम टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इस तरह के बड़े इजी क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। हमें सिर्फ दो फॉर्मूले, यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें nth टर्म ऑफ अ सीरीज कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन एन एपी इफ a is equals to 3.5, d is equals to 0, n is equals to 101, 101, then a nth will be, तो वो nth टर्म क्या होगी। तो बात को समझना, फॉर्मूला वही लगेगा, a n is equals to a plus n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। उठाओ वैल्यूज, सब वैल्यूज दिए फॉर्मूले में डाल दो। तो यहां पे पहली टर्म हमें दी है, तो ऑफ अ सीरीज, एक एपी सीरीज है जिसमें पहली टर्म हमें दी है, वो हमें दी है 3.5, तो यहां पे हम डाल देंगे 3.5 प्लस n की वैल्यू हमें दी है 101, तो 101 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है हर एक टर्म में, वो है 0, मतलब डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे d की जगह पे आएगा मल्टीप्लाइड विथ 0। अब देखिए एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड विथ 0 विल गिव यू 0 एज अ रिजल्ट, तो इसका मतलब ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास फाइनली बचा 3.5, तो यही है हमारी an की वैल्यू। क्लियर है। द nth टर्म, जिस भी वो लोग टर्म की बात कर रहे हैं इस सीरीज में, उसकी वैल्यू है 3.5, तो हमारा आंसर है 3.5, बी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, फॉर्मूला था, सिर्फ हमने वहां सब्स्टिट्यूट किया और आगे चले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लिस्ट ऑफ नंबर्स -1, -10, -6, -2, +2 एंड सो ऑन इज। तो बात को समझना, ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, एक सीरीज दी हुई है, और हमें ऑप्शन में क्या दिया, हमें ऑप्शन में दिया है ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस -16 है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस 4 है। थर्ड ऑप्शन दिया है ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस -4 है, या ये एपी सीरीज नहीं है। तो बात को समझना, अगर मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चेक करनी है, ये कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं, तो उसके लिए हमने ये चीज समझी है कि प्रीसीडिंग टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे। तो अगर मैं इनको टर्म्स बोल दूं, बात को समझना, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो अभी मैं यहां पे 4 टर्म्स लेता हूं, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, उन्होंने दिया है, मैं सिर्फ ये 4 टर्म्स ले रहा हूं। a1 की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है -10, a2 की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है -6, a3 की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है -2, और a4 की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है 2, +2। तो बात को समझना, अगर मुझे ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a1 करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा a3 माइनस a2 और फिर मैं चेक करूंगा a4 माइनस a3। तो a3 माइनस a2 हो गया, a4 माइनस a3,
तो A4 माइनस A3, मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें से आगे वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस D हमें मिलेगा, और सारे केस में वो D इक्वल आना चाहिए, सबकी वैल्यू इक्वल टू एक कॉमन D आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। A2 हमें दिया है -6 माइनस A1 की वैल्यू दी है -10, तो ये आ गया -10। ठीक है, A3 की वैल्यू हमें दी है -2 माइनस A2 की वैल्यू हमें दी है -6। ठीक है, A4 की वैल्यू हमें दी है +2 माइनस A3 की वैल्यू हमें दी है -2, यही दिया है, यहां पे कॉमा है सबके बीच में। देखिएगा -6 + 10, तो यहां पे वैल्यू आएगी 4, -2 + 6, तो यहां पे भी वैल्यू आएगी 4, 2 + 2 यहां पे भी आ रहा है 4। आप देख रहे हैं सब चीजों को सॉल्व करने पे सबकी वैल्यू 4 आ रही है, दैट मींस ये सब एक कॉमन डिफरेंस D4 दे रहे हैं। तो ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। मेरा आंसर है बी, मैं इसको टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना था। तुम बस ये याद रखना कि जब भी ये चेक करना है कि एपी सीरीज है कि नहीं, तो तुम आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ऐसे 1-2 पहले शुरुआत के 1-2-3 केसेस में करके देखना, तुम्हें पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। तो पहले 2 या 3 टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो पूरी सीरीज एपी की सीरीज है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है द 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी सीरीज की जो 11th टर्म है, ठीक है, तो इस पूरी एपी सीरीज की जो 11th टर्म है, मतलब ये बात कर रहे हैं एक टर्म की, मतलब ए एन की। तो फॉर्मूला क्या है ये हमें पता है, फॉर्मूला है a प्लस n-1 अपॉन डी, सॉरी मल्टीप्लाइड विद डी। तो इस फॉर्मूले का ही यूज होगा यहां पर। तो ये एक 11th टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं A11 की। The 11th term of this series is what? तो A11 is what? Which is equals to first term क्या दी है, तो A की वैल्यू क्या दी है, ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो A हमेशा पहला लिस्टेड नंबर होता है उस सीरीज का, तो वो पहला नंबर है -5, तो A की वैल्यू है -5 प्लस का साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा n-1, तो n क्या है, n बात हो रही है 11th टर्म की, तो 11-1। और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस देखना यहां से देख लो, तुम इधर भी करोगे वही आने वाला है। अगर ये एपी की सीरीज है तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस देख लो, 5/2 - 0 यहां पे आना चाहिए कॉमन डिफरेंस, डी यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा डी, 5/2 - 0 करूंगा तो वैल्यू 5/2 ही आ रही है। तो यही कॉमन डिफरेंस हर टर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो 5/2 को मैं यहां डी की जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ये हो गया 5/2, और इस 5/2 के इस ब्रैकेट के साथ रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन। तो चलो सॉल्व करो, 11th टर्म बताओ क्या होगी, तो 11th टर्म होगी -5 प्लस 11 - 1 इज 10, 10 मल्टीप्लाइड विथ 5/2, तो ये आ गया 5/2, 2 से ये 10 कटा, 5 आया, 5 × 5 25, तो A11 टर्म आएगी -5 प्लस 25। 11th टर्म आपकी निकल के आई 20। क्लियर है? देखो ऑप्शन में 11th टर्म 20 दी है, बी ऑप्शन है हमारे पास। तो 4th क्वेश्चन का बी ऑप्शन पे मैं टिक करूंगा और आगे चलूंगा। क्लियर है? इतना आसान है चीजों को करना, बहुत आसान, बस आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए और एपी का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2, तो आपको ए की वैल्यू दी है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, तो आपकी डी की वैल्यू दी है -2। ठीक है, तो आपको ए दिया है, पहली टर्म दी है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया है। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, आप पहले 4 टर्म्स बताइए उस एपी के क्या होंगे। तो पहली टर्म तो मुझे दी है -2, ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस है -2, तो नेक्स्ट टर्म देखो 4 टर्म्स पूछी है, तो पहली टर्म है A1,
फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, ठीक है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहला तो A1 देखो सब में -2 -2 -2 -2, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें -2 दिया है। अब ये A2 कैसे आया होगा? ये A2 आया होगा जब आपने A2 माइनस A2 माइनस A1, या आपने सॉरी A2 माइनस A1 से तो डिफरेंस आया होगा, तो चलो वैसे भी करके देख लो। A2 माइनस A1 आपको हमेशा एक D देगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे A1 पहली वैल्यू है, तो A1 क्या है? -2। A1 की जगह पे यहाँ मैं -2 डाल देता हूँ, A2 की जगह पे सिर्फ A2 रहने देता हूँ, और डिफरेंस क्या दिया है? तो कॉमन डिफरेंस दिया है -2। क्लियर? इसको सॉल्व करो तो A2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही A2 की वैल्यू आ जाएगी -2, ये +2 इधर जाएगा -2, तो -2 A2 की टर्म आ गई -4। क्लियर है? तो नेक्स्ट टर्म तुम्हें क्या मिली? -4। तो देखो यहाँ पे -4 C में भी है और D में भी है, तो नेक्स्ट टर्म -4 मुझे मिल गई है। अब मुझे थर्ड टर्म देख रही है जो उसमें दोनों में डिफरेंस है, तो थर्ड टर्म से मुझे सीरीज पता चल जाएगी, मुझे फोर्थ टर्म तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात को देखना, A2 मेरे पास आ गया है क्या? -4। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो A3 माइनस A2 मुझे D देगा, अगेन वही D देगा, तो A3 मेरे पास क्या है? मुझे नहीं पता। माइनस A2 की वैल्यू थी मेरे पास -4, तो ये आ गया -4, विच इज इक्वल्स टू D, और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है -2। क्लियर? इसको सॉल्व करो, क्या आया A3? तो देखना A3 माइनस इंटू माइनस +4, विच इज इक्वल्स टू -2। A3 की वैल्यू यहां पे आएगी -2 -4, तो -6। A3 की वैल्यू आ गई है -6। हम -6 देख पा रहे हैं C ऑप्शन में, तो -6 है C ऑप्शन में थर्ड टर्म, इसका मतलब मेरा आंसर है सिर्फ C, ठीक है। तो यहां पे आपको सीरीज पता चल गई कौन सी है, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स इस AP सीरीज के, जहां पे पहला टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, ये वाली सीरीज है ये। क्लियर? बस हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं करना। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं, इसको आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसको किया मैंने बोर्ड क्लियर। 6th क्वेश्चन क्या है? द 21st टर्म ऑफ द AP whose first 2 terms are -3 and 4। बात को समझना, A1 आपको दिया है, A2 आपको दिया है, ऐसे ही सीरीज चल रही है, और 21st टर्म की बात की गई है। क्लियर? तो तुम्हें 21st टर्म की बात की गई है, इसका मतलब A21 टर्म क्या होगा? ये होगा A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद D, तो ये फॉर्मूला ही यूज होगा। अगेन देख रहे हैं, ये फॉर्मूले से मैं 21st टर्म बता सकता हूं जब पहली 2 टर्म्स मुझे दी है। तो यहां से A1 मुझे क्या दिया है? -3, तो पहली टर्म मुझे दी है -3। D मुझे नहीं पता, तो D क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? तो D आएगा जब आप A2 माइनस A1 करेंगे। तो बात को देखना, यहां पे A2 माइनस A1 करने पे D मिल जाएगा। कर दो, A2 की वैल्यू दी है 4 तो 4 माइनस A1 तुम्हें दिया है -3, तो ये ब्रैकेट में आएगा -3 विच इज इक्वल्स टू D, तो ये आएगा 4 + 3 विच इज इक्वल्स टू D, और D की वैल्यू आ गई कितनी? 7। तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है 7 का। क्लियर? तो D मिल गया 7, D 7 है, A की वैल्यू -3 है, N क्या है? तो N है जिस टर्म की बात हो रही है, 21st टर्म की बात हो रही है, तो मैं वहां पे 21 लिखूंगा। देखिएगा A21 वैल्यू कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म है -3, तो -3 प्लस 21st टर्म में से -1 कर दो, ठीक है। nth टर्म, लास्ट टर्म में 21 को ही मान लेता हूं, ठीक है। D डिफरेंस है हमारा 7, तो ये आ गया 7। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो A21st टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी -3 प्लस, तो 21 - 1 इज 20, 20 इंटू 7 इज व्हाट? तो 20 इंटू 7 इज 2 इंटू 7 इज 14 एंड 0, तो 140 में से 3 गए,
तो यूनिट प्लेस पे आ गया, 10 में से 3 गए 7, 4 से कैरी लिया था 137, तो पॉजिटिव 137 वैल्यू आएगी A21 टर्म की। तो 21st टर्म की जो वैल्यू आई है वो है 137, बी ऑप्शन टिक किया और आगे चले। इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्लियर किया बोर्ड। 7th क्वेश्चन क्या, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, अब बात को समझना, मुझे फर्स्ट टर्म नहीं बता बोली, मुझे डायरेक्टली सेकेंड टर्म की वैल्यू दे दी A2 की, ठीक है, ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, तो A3 भी नहीं पता, A4 भी नहीं पता, A5 पता है, तो A2 पता है, क्या है A2 13, और फिफ्थ टर्म क्या है, ये है 25, व्हाट इज इट सेवेंथ टर्म, मतलब A6 मुझे नहीं पता और A7 मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अब बात को समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे देखना क्या होगा, क्या इसको मैं लिख दूं, कैसा लिख दूं भाई, इसको मैं लिख देता हूं कि A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में। क्या लिख सकता हूं मैं, ये सेकेंड टर्म है, तो A सेकेंड टर्म क्या होगी, तो ये होगी A प्लस 2-1, और कॉमन डिफरेंस हमें क्योंकि नहीं पता तो इसको हम D ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखना, फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस फिफ्थ टर्म के केस में आएगा 5-1 और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है A प्लस 2-1 इज 1D, तो A प्लस D, और इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 5-1 मतलब 4D, तो A प्लस 4D। अब देखो यहां से तुम्हें दो इक्वेशन बनती हुई दिखेंगी, एक तो दिखेगा A प्लस डी की वैल्यू, तो A प्लस डी की वैल्यू देखो दी है 13, और यहां पे तुम्हें दिखेगा A प्लस 4D की वैल्यू तुम्हें दी है, वो दी है तुम्हें 25, यही दी है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में इक्वेट कर दूं मतलब यहां तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो इसकी पहली टर्म A है, इसकी पहली टर्म A है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखो A प्लस D इज इक्वल्स टू 13 इज सब्ट्रैक्टेड A प्लस 4D विच इज इक्वल्स टू 25। अगर यहां मैं सब्ट्रैक्टेड का साइन लगा दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, यहां पे आया -3D की वैल्यू आई है क्या, -25 में से 13 गया तो 5 में से 3 गया, यूनिट प्लेस पे आया 2, ठीक है, और 25 में से 13 गया तो 2 में से 1 गया तो ये आया 1, तो -12 आएगा, -12, और दोनों तरफ माइनस माइनस है, ये हटा दिया तो आपको यहां से दिख रहा है कॉमन डिफरेंस निकलते हुए, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और D की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये आएगी 12/3, तो D हमारा आ गया क्या 4, 3-4 टाइम्स होता है 12, तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा आ गया 4। अब इस कॉमन डिफरेंस को अगर मैं यहां पे किसी भी इक्वेशन में मतलब A प्लस डी इक्वल्स टू 13 में डाल दूं, तो D अगर 4 यहां पे डाल दूं तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13, और A मेरा क्या आएगा, ये आएगा 13 माइनस 4, 13 में से 4 गए तो 10 और 9, तो A की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म आ गई है, और फर्स्ट टर्म क्या आई, तो A1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे 9 मिल गई, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई। मुझे पता क्या करना है, मुझे सेवेंथ टर्म पता करनी है, तो सेवेंथ टर्म पता करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं कि A सेवेंथ टर्म के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला, A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद D। अब फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई ना, A9 पता चल गई, तो यहां पे आप 9 डाल दो, 9 प्लस n-1 मतलब सेवेंथ टर्म की बात हो रही है, तो 7-1, और कॉमन डिफरेंस D भी अब निकल गया है, D तुम्हारा 4 आया है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस है 4। सॉल्व कर दो, तुम्हारे सामने सेवेंथ टर्म है, ये है 9 प्लस 7-1 इज 6 इंटू 4 इज 24, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये होगा तुम्हारा क्या 33। तो फाइनली A सेवेंथ टर्म
जो 7th टर्म है इस एपी सीरीज की वो आई है 33। ऑप्शन में देखिए क्या 33 हमारा आंसर है? हाँ है, बी ऑप्शन। तो 33 को हम टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना था। कैसे करना है, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज हो रहा है और आपको चीजें भी अच्छे से समझ आ रही हैं। जब भी इस तरीके से दे तो कोई एक बीच की टर्म दी है उसको सॉल्व कर लो, दूसरी टर्म बीच की दी है उसको सॉल्व कर लो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तुम्हें d मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे d मिल गया, d से तुम्हें a मिल जाएगा, d और a ही तो चाहिए बस, d और a मिल गया तो तुम लोग 7th 6th 5th जोन सी टर्म पूछे आप वो टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। है आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। देखो एक सीरीज चल रही है, एक पूरा एपी उन्होंने बोल दिया ये सीरीज एपी है, ये एपी है, तो एपी है तो हम डी निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात देखना क्या है, डी निकाल लो। तो तुम 42 माइनस 21 जब करोगे तो तुम्हें डी मिल जाएगा। भाई a2 टर्म दी है, ये a1 दी है, तो a2 माइनस a1 करके मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। तो d की वैल्यू मेरे पास 21 आ गई, यही आई है। तो देखो d तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे a, तो a तो सीरीज के अंदर ही दिया है, तो a मुझे दिया हुआ है कितना? 21। a 21, कॉमन डिफरेंस 21। ठीक है, मुझे ये पूछा है कौन सी टर्म की वैल्यू 210 होगी। तो कौन सी टर्म मुझे नहीं पता, वो कौन सी नंबर की टर्म है, वो 9th टर्म है, 10th है, 11th है, 12th है, मुझे नहीं पता। तो वो टर्म मुझे नहीं पता, इसलिए nth की लेकिन मुझे वैल्यू दी है, तो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। देखो an क्या है? वो वैल्यू है, उस टर्म की वैल्यू है, तो उस टर्म की वैल्यू तो मुझे 210 दी है, तो ये 210 आ गई। देखो यहाँ पे गिवन में मुझे एक an भी दिया था, ठीक है, तो 210 दिया हुआ है, किसी की वैल्यू दी है किसी टर्म की, वो किसी टर्म की वैल्यू है 210, विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 21 प्लस वही टर्म मुझे पता करनी है जो मुझे नहीं पता, वो टर्म कौन सा है, तो वो nth टर्म कौन सा है, हम यहाँ पे n ही लिखे रहने देते हैं, -1 कॉमन डिफरेंस 21, तो ये 21 सॉल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगा, 9 टर्म है, 10 टर्म है, 11th है या 12th है, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 21 n-1 इंटू 21, तो प्लस 21n भाई 21 इंटू n 21n और माइनस 21, 1 इंटू 21 इज 21। तो ऐसे ही चीज सॉल्व हो गई, 21 माइनस 21 ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे 210 की वैल्यू आ रही है 21n और 21 यहाँ नीचे आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो 210 डिवाइडेड बाय 21 1 टाइम्स इज 21 एंड 0, तो n की वैल्यू आ रही है कितनी? फाइनली मेरे n की वैल्यू आ रही है 10, मतलब वो 10th टर्म की वैल्यू है 210। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 10th टर्म बी। कितना इजी है देखो, 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी मतलब डी की बात की है और डी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डी मुझे 5 दिया है, देन व्हाट इज ए 18th टर्म माइनस ए 13th टर्म। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है 18th टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 13th टर्म से, ठीक है, तो 13 टर्म इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो D मुझे 5 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखना, मुझे यहां पे पूछा है A 18th माइनस A 13th टर्म, तो 18th टर्म के लिए मुझे पता है क्या A प्लस 18th टर्म की बात हो रही है, तो 18 माइनस 1 वो उसकी वैल्यू क्या है वो तो मुझे दी नहीं है, ठीक है, तो A 18th टर्म n-1 और कॉमन डिफरेंस मुझे 5 दिया है, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस A 13th टर्म की बात हो रही है, तो A प्लस n-1 मतलब 13 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5
फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। तो a 18th टर्म के लिए ये है, a 13th टर्म के लिए ये है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो क्या आ रहा है। यहां पे सॉल्व करने पे ये आ रहा है 18 माइनस 1 इज a प्लस 17 इंटू 5, 17 मल्टीप्लाइड विथ 5, ठीक है, ये है माइनस, यहां पे आ रहा है a प्लस 13 माइनस 1 इज 12, 12 मल्टीप्लाइड विथ 5। चलिए 17 इंटू 5, 5 इंटू 7 इज 35, 5 और 3 तो यहां पे आ गया 8, a प्लस 85 माइनस ये वाला माइनस का साइन a प्लस 60, तो a प्लस 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना होता है, तो ये होता है 60, तो ये आ गया 60, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस साइन के साथ, तो क्या होगा देखने को मिलेगा आपको, a प्लस 85 माइनस a माइनस 60, यही होगा। तो a माइनस a कट गया, 85 माइनस 60 कितना होता है, तो ये होता है 25, तो ये होगी वैल्यू 25। तो देखना डिफरेंस ऑफ दिस टू टर्म्स, हमें नहीं पता करना वो टर्म क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो निकल के आ रहा है 25। तो इन दोनों का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो है 25। सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करिएगा। What is the common difference of an AP in which a 18th minus a 14th is 32? ठीक है, तो वो पूछ रहे what is the common difference of an AP in which a 18th minus a 14 is 32? चलो इसको भी देखते हैं। a 18th का मतलब क्या है, a 18th का मतलब है a प्लस n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये एक चीज 18th टर्म के लिए हम लिख सकते हैं, 18th टर्म के लिए माइनस का साइन। नेक्स्ट 14th टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a प्लस 14 माइनस 1, ठीक है, 14th टर्म के लिए, तो n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल्स टू 32। ये इक्वेशन दी है, क्लियर है, सॉल्व करो। देखो 18 माइनस 1 कितना होता है, तो 18 माइनस 1 होता है 17, तो a प्लस 17d, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस का साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट में है a, 14 माइनस 1 मतलब 13, तो a प्लस 13d विच इज इक्वल्स टू 32। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d, माइनस इंटू प्लस इज माइनस विच इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। a माइनस a, तो ये तो पहली टर्म्स कट गई, ठीक है, a से माइनस a कट गया, 17d माइनस 13d, तो 7 में से 3 गया, तो यहां पे बचा 4, ठीक है, तो ये आया तुम्हारा 4d, पॉजिटिव 4d विच इज इक्वल्स टू 32। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 32 डिवाइडेड बाय 4, और 32 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या, तो 4 7 टाइम्स 28, 4 8 टाइम्स इज 32, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 8। ये है आपका आंसर। तो यही हमसे पूछा था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a 18 माइनस a 14 इज इक्वल्स टू 32, तो वो d निकल के आया, वो है 8। ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और आगे चलेंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, जो a 18th की टर्म है उसका डाल दो, a 13th की टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लग सकता है वो डाल के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, चीजें सॉल्व होती हुई तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया है, बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं क्या है। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब तुम्हारे सामने दो AP की सीरीज है, एक सीरीज है A1 A2 A3 A4, ठीक है, और एक सीरीज है, मैं इसको मान लेता हूं अगेन वही A-1 A-2 A-3 और A-4, दो एपीस की सीरीज है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस जो है हर टर्म का वो है D, ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है वो है D डैश, ठीक है।
तो वो कह रहा है कि d इज इक्वल्स टू d डैश, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहां आप ऐसा बोल लो, इसके लिए अगर d1 दे दो, इसके लिए अगर d2 दे दो, तो d1 इज इक्वल्स टू d2 विच इज इक्वल्स टू d, तो डिफरेंस कॉमन है, ठीक है, तो ये d ही है, इसमें भी डिफरेंस d चल रहा है, इसमें भी डिफरेंस d है, two APs have the same common difference, ठीक है, the first term of one of this is -1, तो एक आपको दिया है -1, इस सीरीज में पहली टर्म दी है -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, इसकी पहली टर्म दी है -8, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ये कहानी बात की है, ठीक है, हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या होगा, तो A4 क्या होगा एक्चुअल में, ये होगा A प्लस n-1 के फॉर्मूले में अगर मैं यहां से सीरीज से वैल्यू उठाता हूं या डालता हूं तो वो क्या है, देखना, वो है तुम्हारा पहला टर्म -1, तो -1 प्लस फोर्थ टर्म मतलब 4 -1 और कॉमन डिफरेंस d, तो इसने उस d की वैल्यू नहीं दी है, बस मुझे बोला टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो हम यहां पे d डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गई एक बात। इस सीरीज के अंदर, किस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज की कहानी तो ये लिख दी, इस सीरीज के अंदर A-4 मतलब फोर्थ टर्म क्या होगी, सेम फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा A-1 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d, इसमें वैल्यू डाल दो, तो A-1 की वैल्यू मुझे दी थी -8, तो -8 प्लस n-1 किस टर्म की बात हो रही है, फोर्थ टर्म की बात हो रही है, तो 4 -1 और d कॉमन डिफरेंस d, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है -1, 4 -1 इज 3d, तो प्लस 3d, और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है -8, 4 -1 इज 3d, तो प्लस 3d, ये वैल्यू है -1 प्लस 3d, ये वैल्यू है पहली सीरीज की फोर्थ टर्म की, ठीक है, ये वैल्यू है फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई, और ये है सेकेंड सीरीज के फोर्थ टर्म की वैल्यू, ठीक है, तो ये तुम्हारी चीज आ गई है, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो देख लेना, देखो -1 प्लस 3d क्या दिया है, ये बोल रहे हैं A4 को माइनस कर दीजिए A-4 से, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इज इक्वल टू -1 प्लस 3d सब्ट्रैक्टेड, इसकी वैल्यू कितनी है -8 प्लस 3d, यही है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये इक्वेशन बन गई, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कहां सॉल्व कर लें, चलो यहां पे कलर चेंज करके हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो A फोर्थ टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं A' फोर्थ टर्म में से, तो ये चीज सॉल्व करने पे आ रही है -1 प्लस 3d, -1 प्लस 3d माइनस, देखना माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो +8, तो यहां पे आएगा +8, फिर माइनस इंटू प्लस इज -3d, तो ये आ गया -3d, और -3d प्लस 3d आपस में कट गया, क्या वैल्यू आया, क्या डिफरेंस आया, तो A4 माइनस A-4 की वैल्यू आ रही है -1 प्लस 8 मतलब 7, तो ये आ गया डिफरेंस, क्लियर है, और यही हमसे पूछा, तो ऑप्शन में देख लो 7 दिया है, क्या पूरे ऑप्शन में 7 दिया है, सी ऑप्शन, तो इसको हम टिक करेंगे, ये हमारा आंसर है, सॉल्व करेंगे, बस इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना और आगे बढ़ेंगे। तो समझना, पहले तो मैंने दोनों सीरीज ले ली, ये थी वो दो सीरीज, ठीक है, एक पूरी सीरीज ये चल रही है A1 A2 A3 A4, और सेकेंड सीरीज ये चल रही है A1 डैश A2 डैश A3 डैश, ठीक है, A1 की वैल्यू -1 दी है, A1 डैश की वैल्यू -8 दी है, तो इस सीरीज के लिए ये है और सेकेंड सीरीज के लिए ये, इन दोनों से दो इक्वेशन निकली, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 7, इतना आसान है। तो 11 क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं
ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इज 11th टर्म। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देन इट्स 18th टर्म विल बी, तो इसका 18th टर्म क्या होगा? अब देखो 7th टर्म क्या होगा, पहले तो मैं उसकी बात करता हूं। तो 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म क्या होगी? तो वो होगी 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, मतलब a प्लस n-1, मतलब 7 - 1 मल्टीप्लाइड विथ d, यही होगी इसकी 7th टर्म। ठीक है, तो यहां पे आप बिग ब्रैकेट यूज कर लीजिए। ये देखो, ये इसकी 7th टर्म है, विच इज इक्वल्स टू द 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, मतलब a प्लस 11 - 1 मल्टीप्लाइड विद डी। और कुछ क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखना क्या हो जाएगा ये। तो 7 ब्रैकेट के अंदर क्या आया, बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस 7 - 1 होता है 6d, तो ये होगा a प्लस 6d। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 11 बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस 10d। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 7a प्लस 42d विच इज इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो 7a इधर चला जाएगा 42d के पास, यहां तो पूरी चीज इधर ले जाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 0 0 इज इक्वल्स टू 11a माइनस 7a प्लस 110d, और ये माइनस 42d, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 42d। क्लियर है? देखो 11 में से 7 गए, तो यहां पे बच रहे हैं कितने, ये बचेगा 3a, नहीं सॉरी 4a, तो ये आएगा आपका 4a, फिर प्लस 110 में से 42 गए, तो 110 में से 42 गए, 10 में से 2 गए 8, और ये हुआ तुम्हारा कितना, तो ये हुआ 0, 10 में से 4 गए 6, और ये हो गया 0, तो 68, तो प्लस 68d, ये आ गई एक इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू 0। इस 68 में से एक 4 मुझे दिख रहा है कॉमन आता हुआ, तो एक काम करते हैं 4 कॉमन लेके लिख देते हैं a प्लस, अब 68 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, तो 68 में से अगर 4 कॉमन ले लूं तो 4 1 टाइम्स 4 होता है 28, 4 7 टाइम्स 28, तो यहां बचेगा 17, तो ये हो जाएगा 17d विच इज इक्वल्स टू 0, और ये 4 अगर इधर आएगा तो a प्लस 17d की वैल्यू आ गई 0। तो देखिएगा हमें एक इक्वेशन यहां पे मिल रही है, और वो इक्वेशन क्या मिल रही है, हमें मिल गया a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं 2 मिनट के लिए। अब रुक जाओ, अब आ जाओ आप 18th टर्म पे। तो 18th टर्म उस AP की क्या होगी, तो 18th टर्म उस AP की होगी a प्लस n-1, मतलब 18 - 1 मल्टीप्लाइड विद d, तो ये वाली इक्वेशन आएगी a प्लस 17d। अब देखो a प्लस 17d की वैल्यू तो 0 आई है, और 18 टर्म आया a प्लस 17d, तो इसका मतलब 18th टर्म क्या है, तो 18th टर्म की वैल्यू आई है 0, फाइनली 0, तो डी ऑप्शन है हमारा। इसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे। इतना इजी था 12th क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे सॉल्व किया, एक इक्वेशन आई, रख दिया, a18 टर्म की इक्वेशन को देखा, और वो ऑलरेडी मुझे 0 मिला हुआ था, तो 0 आ गई, a18 इज इक्वल्स टू 0। तो बोर्ड करते हैं क्लियर। 12th क्वेश्चन यहां तक हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्लियर किया। 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बोल रहा है द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। अब द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक है, इज वो क्या होगा, तो मुझे लास्ट टर्म दिए 49 और मुझे फर्स्ट टर्म दिए -11। मुझे ये नहीं पता इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है कि 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से 4th टर्म क्या होगी। तो एक काम करो, जो सबसे लास्ट टर्म है पूरी सीरीज को तुम रिवर्स कर दो, ऐसे ही चीज निकाल सकते हो। देखो यहां पे चीज बढ़ती हुई जा रही है, हम एक काम करते हैं क्रम की सीरीज, मतलब कम होती हुई की सीरीज बना लेते हैं। तो हम अगर रिवर्स कर देंगे, ऑन रिवर्सिंग दिस सीरीज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द सीरीज
यहाँ AP सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये सीरीज बन जाएगी 49 कॉमा, सेकेंड टर्म मुझे नहीं पता, थर्ड टर्म मुझे नहीं पता, मुझे बाकी की टर्म्स पता ही नहीं, मुझे लास्ट की 3 टर्म्स पता है। वो क्या है? -5, -8 और लास्ट टर्म है -11। ठीक है, तो इस सीरीज ऐसी कुछ बन जाएगी। अब मेरे सामने A आ गया 49 और मेरे सामने इन दोनों का डिफरेंस मतलब D आ गया, तो D मेरे पास आया -8 -5, तो ये D की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -8 + 5, तो -8 + 5 6 7 8 3, तो डिफरेंस आ गया मेरा -3, तो डिफरेंस भी आ गया मेरे पास, A भी आ गया। जब A भी मिल गया, डिफरेंस भी मिल गया, फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ टर्म मतलब यहां से फोर्थ टर्म, ठीक है, क्योंकि पीछे से फोर्थ टर्म बोला तो क्यों ना हम आगे से फोर्थ टर्म ले ले, बात तो वही पड़ेगी, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी A + n-1 D, और n-1 का मतलब है 4 - 1, तो A की वैल्यू कितनी है? 49, तो हम यहां कर देते हैं 49 प्लस ब्रैकेट में आएगा फोर्थ टर्म मतलब 4 - 1 और कॉमन डिफरेंस भी है -3, तो ये कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर दो, फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। क्या आई? देखो 49, 4 - 1 होता है 3, तो 3 - 3 होता है -9, तो ये हो जाएगा -9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। इसका मतलब फोर्थ टर्म क्या है? वो है 40। हमारा आंसर बी ऑप्शन 40 दिख रहा है, तो बस क्लिक किया और आगे बढ़े। तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आगे से पीछे की तरफ दिया, आप पीछे से आगे की तरफ लिख दो, सीरीज में फर्क नहीं पड़ रहा, डी वैसे का वैसे ही रहेगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वही का वही रहता है, बस जो लास्ट टर्म थी अब वो पहली टर्म बन जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया चीज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। तो फेमस मैथमेटिशियन का नाम क्या है? ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो है गॉस। तो मैं जो गॉस थे इन्होंने आपको एसएन का फॉर्मूला दिया था बेसिकली, सॉरी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की इन्होंने वैल्यू निकाली थी 50-50। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे आई थी? एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या है? ये है n/2 ब्रैकेट में था 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, उसका सम, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम अगर मैं देखूं तो 100 नेचुरल नंबर्स मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट टर्म अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की फर्स्ट वैल्यू ले लूं तो वो है 1, तो 2 × 1 प्लस n-1 मतलब 100 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? तो कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर्स तो 2 - 1, सॉरी कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा, सॉरी 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 100 - 1 इज 99, तो ये 99 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा 50 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 99, तो ये आ जाएगा 101। 101 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम्स 5 0, 5 1 टाइम्स 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 50-50 इन्होंने आंसर दिया था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का 50-50, तो वो थे गॉस। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड है, ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 50-50। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से आता है, तो ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में याद रखना है। तो बेसिकली 2 ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनके अंदर हर टर्म क्या डिनोट कर रही है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये हो गया आपके सामने, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर -5 है, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, अगर d मुझे दिया है 2, ठीक है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, तो फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालना है। तो अभी हमने देखा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड विथ a, तो प्लस
पहली टर्म n-1 मल्टीप्लाइड विद d, ये आपने थ्योरी में पूरा डिराइव करना भी सीखा है। हमें पहली 6 टर्म्स का सम देना है, तो पहले 6 टर्म्स क्या है, तो s ऑफ 6 फर्स्ट 6 टर्म्स है 6/2 बिग ब्रैकेट, पहली टर्म है -5, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ -5 प्लस n-1 मतलब 6-1 मल्टीप्लाइड विद d है कॉमन डिफरेंस 2, तो ये हमने डाल दिया, पहले 6 टर्म्स का सम आ जाएगा। चलो निकाल लो, 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड विद -5 होता है -10, तो बिग ब्रैकेट में आएगा -10 प्लस का साइन, 6-1 होता है 5, 5 इंटू 2 इज 10, क्लियर, तो -10 प्लस 10 ये हो गया 0, 3 इंटू 0 इज 0, तो फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो आया 0, जिसका फर्स्ट टर्म -5 था और d कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है, वो आया 0, तो a मेरा आंसर है, टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो यहां पे आपने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 0 आया 15th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या है। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, पहली 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी इज, तो सम निकालना है पहले 16 टर्म्स का, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स होगा 16/2 बिग ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म क्या दी है, फर्स्ट टर्म मुझे दी है 10, तो a की वैल्यू है 10, ठीक है, ये a की वैल्यू 10 प्लस n-1, तो n-1 मतलब 16, तो 16-1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 6-10, 6-10 कितना होता है, ये होता है -4, तो डिफरेंस है 6-10 विच इज इक्वल टू -4, डिफरेंस को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ये -4, क्लियर, बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा देखना, 2 8 टाइम्स 16, तो ये बाहर आ गया 8, बिग ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस का साइन, 16-1 इज 15 और 15-4, तो 15-4 यहां पे आएगा माइनस, और 15 इंटू 4, 4 इंटू 5 इज 60, 0 और 6, तो 15 इंटू 4, 4 इंटू 5 इज 20, 0 एंड 2, और ये आ जाएगा 60, तो ये आएगा फाइनली यहाँ पे 60, 20 माइनस 60 कितना होता है, तो ये होता है कितना, -40, तो ये -40 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव में सम आ रहा है, तो -8 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 4 इज 32, तो -320 मेरा आंसर आएगा पहले 16 टर्म्स को जब मैं ऐड करूंगा, तो -320 मतलब ए आंसर है, टिक करेंगे और आगे चलेंगे। इजी थे, 16 क्वेश्चन तक हो गए। 17th क्वेश्चन देखना, तो बोर्ड किया क्लियर। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर 1 है, nth टर्म की वैल्यू अगर 20 है, तो nth टर्म की वैल्यू अगर 20 है, और सम ऑफ n टर्म्स, वो सम ऑफ n टर्म्स अगर 399 है, तो आप बताइए वो nth टर्म क्या है, वो nth टर्म क्या है, तो बात को समझना, Sn का फॉर्मूला क्या है, ये है n/2, ठीक है, बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d, ये फॉर्मूला है। क्या करना है, इसमें उठाओ वैल्यूज को यहां डाल दो, लेकिन आप देखोगे जब आप वैल्यूज को उठा के यहां डालोगे तो आपको d क्योंकि नहीं पता, आपको बाकी सब तो पता है मैं मानता हूं, लेकिन आपको d नहीं पता, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 2a को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, a प्लस ए लिख देते हैं, देखना क्या फायदा मिलेगा। इसको देखो, हम एक काम करते हैं, हम यहां लिख देते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 बिग ब्रैकेट 2a को मैं लिख देता हूं a प्लस ए प्लस 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। देखो यहां पे फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में an दिया है, मुझे क्वेश्चन में an की वैल्यू दी है, और यहां पे आप देखेंगे a प्लस n-1d को क्या मैं an लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हो गया इजी, कितना आसान हो गया। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो Sn की वैल्यू मतलब अब फाइनली Sn मेरा फॉर्मूला बन गया n/2 बिग ब्रैकेट a प्लस an,
कितना छोटा और सिंप्लीफाइड हो गया। अब जो पूरा डाटा दिया है उसको उठा के जब मैं यहाँ डाल दूंगा तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। इतना आसान है, उठाओ और डालना चालू करो। देखो Sn की वैल्यू क्या दी है, तो Sn की वैल्यू मुझे दी है 399 विच इज इक्वल्स टू, मुझे n ही पता करना है, वो जो n पता करना है तो n/2 लिखे रहने दिया, और a की वैल्यू मुझे दी है 1 प्लस an की वैल्यू दी है 20। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 399 के साथ इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे n21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21n। कोई डाउट नहीं, 1 प्लस 20 इज 21 और n मल्टीप्लाई हो गया तो 21n हो गया। ये 2 399 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 399 मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय 21 विच इज इक्वल्स टू n। निकल जाएगा n, तो देखो 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 7 टाइम्स। अभी भी और सॉल्व होगा 7 से, तो 7 से सॉल्व कर लो। 7 2 टाइम्स होता है 14, 7 1 टाइम्स 7 कर लेते हैं, तो 7 1 टाइम्स इज 7, बचा कितना 6 63, तो 7 9 टाइम्स इज 63, 19 इंटू 2, तो n की वैल्यू आ गई है 19 मल्टीप्लाइड विद 2, तो n आ गया तुम्हारा 2 इंटू 9 इज 18, 38। तो फाइनली n आया मेरा 38, और यही तो निकालना था, तो ये आ गया सी ऑप्शन। इतना आसान था, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, सी ऑप्शन 38 आ गया है। क्लियर? कैसे करना था, फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चंस आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या? द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहला तो 3 होता है, फिर 3 इंटू 2 6 होता है, फिर 3 इंटू 3 9 होता है, फिर 3 इंटू 4 12, फिर 3 इंटू 5 15। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट? तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऐड करके आंसर देते हैं, ऐसे नहीं देना, ठीक है? ये सीरीज हो गई है। देखो a हमें पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो कॉमन डिफरेंस है 6 माइनस 3 मतलब 3, तो d भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और मुझे n भी पता है। कितनी टर्म्स हैं? तो n है 5। तो Sn, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 5, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो वो क्या हो जाएंगे? देखिएगा, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट सॉल्व करूं तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम होगा n/2 मतलब 5/2 बिग ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 3 माइनस, ठीक है, ओ सॉरी प्लस n-2, तो n-1, सॉरी n-1, n कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई मतलब यहां पे आएगा 3। हो गया? सॉल्व कर दो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 तुम्हारे सामने आ जाएंगे। 5/2 को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं अभी टाइमिंग के लिए, ठीक है? ये होगा 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो ये हो गया। 6 प्लस 12 कितना होता है? तो 6 प्लस 12 होता है 18, तो 5/2 मल्टीप्लाइड विथ 18, 2 इंटू 9 इज 18, 5 मल्टीप्लाइड विथ 9, तो ये होगा 45। तो ये देखिए 45 आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन में ए ऑप्शन 45 हमें दिया है। ये हमने 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसको भी आप ऐड करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो इतना ऐड करने से अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में डालो, स्टेप्स कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, एमसीक्यूज है, ठीक है? ओरली सॉल्व करके आंसर पे टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से सॉल्व हुए। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सा है जो कि एपी से बिलोंग करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, ठीक है, और जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट देखना, फर्स्ट में क्या दिया है, देखो इन दोनों का डिफरेंस। जब भी मुझे ये चेक करना है कि कोई सीरीज एपी की है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं a2 माइनस a1 करके देखता हूं, a2 माइनस a1, फिर मैं उसके बाद करूंगा क्या, ये तुम्हारा a2 था, फिर था a3, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, फिर मैं करके देखूंगा a4 माइनस a3। तो ये हमेशा
कॉमन आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में देखिएगा क्या दिया, -1, a2 की वैल्यू दी है माइनस, और ये -1 दिया है, तो इसको सॉल्व करने पे -1 + 1 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, a3 उसमें अगेन -1 दिया है, माइनस a2 की वैल्यू भी मुझे -1 दी है, ये -1 दी है, तो -1 + 1 ये अगेन 0 आ रहा है। a4 माइनस a3 दिया है, तो मतलब a4 की वैल्यू भी -1 दी है, माइनस a3 की वैल्यू भी -1 दी है, ये हो जाएगा -1 + 1 मतलब 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमेशा जो कॉमन डिफरेंस d आ रहा है वो हमेशा कॉमन ही आ रहा है, 0 0 0 इक्वल टू d ही आ रहा है, तो हम कहेंगे यस फर्स्ट वन जो है ये AP फॉर्म कर रहा है। जस्टिफाई करने को बोला था, ये जस्टिफाई करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में देखिएगा 0 2 0 2, तो 0 2 0 2 मतलब a2 की वैल्यू दी है 0, a2 की वैल्यू दी है 2, सेकेंड टर्म क्या दिया है 2, 2 - 0, तो 2 - 0, 2 - 0 इज व्हाट 2। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या दी है, a3 की वैल्यू दी है 0, तो 0 - 2 यहां पे आएगा 0 - 2, तो 0 - 2 वैल्यू आ रही है -2। अब आप देखिएगा फिर हमें क्या दिया है 2 - 0, तो 2 - 0 यहां पे d की वैल्यू आ रही है 2, तो डिफरेंस आ गया 2 - 2 2, d जो है कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल्स टू d, हमेशा d नहीं आ पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है, ये AP की सीरीज नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले में वो हमसे क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में वो हमसे बोल रहा है 1 1 2 2 3 3 ऐसे सीरीज चल रही है, तो a2 की वैल्यू दी है 1 और यहां पे दिया है 1, तो 1 - 1 0 आ रहा है, फिर 2 - 1 ये आ रहा है 1। ठीक है, d अलग हो गया, फिर आ रहा है क्या 2 - 1 कर दिया, 2 - 2 फिर आ रहा है 0, और फिर क्या आ रहा है 3 - 2 फिर आ रहा है 1, तो AP की सीरीज तो नहीं है, ऑल्टरनेट 0 1 0 1 चल रहा है, ये AP की सीरीज नहीं है, तो हम कहेंगे थर्ड वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू AP, ये AP नहीं है। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन AP, तो AP तभी फॉर्मेशन होगा जब D हमेशा कॉमन आता है, ये करने पे। क्लियर है, आपको चीजें मेरे ख्याल से समझ आने लग गई होंगी अब। इट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू D, तो इसी तरीके से आप सारे चेक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में किस सीरीज के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। तो हम करते हैं बोर्ड क्लियर और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जस्टिफाई वेदर it is true to say that -1, -3/2, -2, -5/2 forms an AP as a2 - a1 is equals to a3 - a2। तो जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से, क्या ये सही है बोलना कि ये जो सीरीज है ये AP की सीरीज है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर ये सीरीज AP की सीरीज है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये वैल्यू A3 की है और ये वैल्यू A4 की है। ठीक है, तो इन द गिवन सीरीज सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो सीरीज लिखेंगे। देखो कैसे जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन यस और नो तो शुरुआत में आएगा, लेकिन जस्टिफिकेशन करते हैं फिर हम यस और नो पे आएंगे कि ट्रू है या नहीं है। देखिएगा -1, -3/2, -2, 5/2, एंड सो ऑन, एक सीरीज चल रही है। अब इफ A1 is equals to -1, A2 is equals to -3/2, A3 is equals to -2, A4 is equals to 5/2। ठीक है, तो if it is AP series, if it is AP, then A2 minus A1 should be equals to, देखना A2 minus A1 should equals to A3 minus A2, should equals to क्या A4 minus A3 विच इज इक्वल्स टू D। तो एक कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल टू आना चाहिए। तो करके देखते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे।
देखो a2 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, a2 की वैल्यू दी है -3/2, तो -3/2 को जब मैं माइनस करूंगा a1 की वैल्यू मुझे दी है -1, तो ये आ गया -1। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है -3/2 + 1, और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है एलसीएम 2 -3 + 2, तो ये आ रहा है -1/2, यही आ रहा है। तो एक तो मेरी ये वैल्यू आई, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में। फिर मैं चेक करूंगा, ये तो अभी मैंने चेक कर ली तो इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं चेक करूंगा a3 - a2 को, तो a3 - a2 क्या है, ये है -2, देखिएगा -2 माइनस a3 - a2, तो -3/2 ब्रैकेट में आएगा -3/2, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 + 3/2, और एलसीएम लेने पे ये आ रहा है 2 - 4 + 3, तो ये आ रहा है वैल्यू -1/2, अगेन -1/2 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, a4 - a3 भी चेक कर लेते हैं। तो a4 - a3 क्या बोल रहा है उसको यहां पे चेक कर लो। देखो a4 - a3 अगर मैं चेक करूं तो ये है तुम्हारा कितना, a4 की वैल्यू है 5/2 माइनस a3 की वैल्यू है -2, तो ये तो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है मुझे। देखो यहां पे चीजें गलत होती हुई दिख रही है। 5/2 + 2, ठीक है, वो 5/2 + 2 आपको क्या देगा, ये देगा 5 + 4/2 मतलब 9/2, तो यहां पे तो 9/2 आ गया, बट दोनों केस में -1/2 -1/2, यहां पे भी -1/2 आना चाहिए था। क्वेश्चन में हमसे क्या बोले, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से, तो मैं कहूंगा नो इट इज नॉट ट्रू टू से दैट कि ये चीज फॉर्म एन एपी। समझना मेरा स्टेटमेंट में लास्ट में अगर यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नो इट इज नॉट ट्रू टू से कि ये वाली जो सीरीज है वो सीरीज लिखूंगा, नॉट ट्रू टू से दैट फॉर्म्स एन एपी, तो दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। समझ आ गया आप लोगों को, भाई डी आना चाहिए था ना, डी इस दो केसेस में तो -1/2 -1/2 आ रहा है, बट यहां पे 9/2 आ रहा है, तो यहां पे हम इक्वल टू डी नहीं आ पा रहे, हमेशा इक्वल टू डी आना है। तो ये तरीका था जस्टिफाई करने का। बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर द एपी -3 - 7, एक एपी की सीरीज तुम्हें दी है -3 - 7 -11 एंड सो ऑन, कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20 without actually finding कि what is A30 and A20, give reason for your answer। ये तुमसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा है सिंपल सा कि अगर मुझे कोई एपी की सीरीज दे दी गई और मुझे आगे के उसके टर्म्स नहीं पता क्या है, तो क्या मैं A30 को माइनस कर सकता हूं A20 से डायरेक्टली, बिना ये पता किए कि A30 क्या है और A20 क्या है। तो आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर है ना ऐसे कई क्वेश्चंस किए क्या जहां पे हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो मैं कहूंगा यस, मेरा आंसर है यस, हम कर सकते हैं। अब वो बोल रहा है आपसे क्या कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। ठीक है, तो एक काम करो, जो तुम्हें सीरीज दी है ना, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन और यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन एपी सीरीज। क्या है गिवन एपी सीरीज, देखिएगा गिवन एपी क्या दिया है, -3, -7, -11 एंड सो ऑन, वेयर फर्स्ट टर्म इज गिवन टू मी दैट इज a इज व्हाट -3। डिफरेंस में निकाल सकता हूं, a2 - a1 से, तो -7 -3 से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो डिफरेंस निकल के आएगा -7 + 3, तो -7 + 3, तो यहाँ पे a निकल आया और यहाँ पे d निकल आया। d कितना आएगा, 7 में से 3 गए, 7 गया 6 गया 5 4, तो -4, तो कॉमन डिफरेंस d भी आ गया। बस इतना ही तो चाहिए मुझे, कोई भी nth टर्म पता करने के लिए, बीच की कोई भी टर्म पता करने के लिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था जो मैंने एक्सरसाइज 5.1 में हमने यूज किया है कि nth की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, वो होती है a + n-1 मल्टीप्लाइड विद d। इसमें इन वैल्यूज को उठा के जब मैं डालूंगा तो देखिएगा फॉर A30th टर्म
ए 30th टर्म वो क्या है, तो पहला है तुम्हारा -3, पहली टर्म तुम्हें दी है -3 प्लस 30th टर्म की बात कर रहे हो तो 30 -1 और कॉमन डिफरेंस तुम्हारे सामने है -4। यहां से तुम्हें 30th टर्म की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये 30th टर्म आ गया, कितना आया ये 30th टर्म, ये आया -3, ठीक है। 30 -1 इज 29, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 29 इंटू 4, तो 29 मल्टीप्लाइड विथ 4 कितना होता है, तो यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं। 29 मल्टीप्लाइड विथ 4 होता है 4 इंटू 9 इज 32, 4 इंटू 9 इज 36, 6 एंड 3, और ये होगा 4 इंटू 2 इज 8, 9, 10, 11, 116। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -3 माइनस 116, तो ये आ गया तुम्हारा कितना -119। तो 8th टर्म की वैल्यू आ गई -119, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास A20 टर्म भी निकल के आ सकती है, तो A20 टर्म कितनी आ गई, फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये आएगी फर्स्ट टर्म -3 प्लस 20 टर्म की बात हुई है तो 20 -1 और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास -4, तो ये आ गया -4 मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 20 -1 कितना होता है, ये होता है 19, ठीक है। तो प्लस 19 इंटू -4 होता है -19 इंटू 4 कितना होता है, तो 19 इंटू 4 रफ वर्क में कर लो, 4 इंटू 9 इज 36, 3 4 1 टाइम्स इज 4 5 6 7, तो ये हो गया तुम्हारा 76, क्लियर है। तो -76, तो ये आ गया -79। A20 की वैल्यू आ गई है -79 और A30 की वैल्यू ये निकल के आ गई -119, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें पता करना है A30 माइनस A20 टर्म, तो इसकी वैल्यू निकल सकती है, हाँ निकल सकती है। वो कितनी आएगी देखना, -119 माइनस का साइन, A20 की वैल्यू है -79, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -119 प्लस 79, तो ये आ जाएगा 9 में से 9 गए 0, ठीक है। 11 में से 7 गए तो यहाँ बचे 4, और यहाँ पे ये 1 ने कैरी दिया होगा तो ये होगा 0, तो आंसर आएगा -40। तो A30 माइनस A20 की वैल्यू फाइनली आ रही है -40। इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, फॉर दी AP -3 -7 -11 कैन बी फाइंड डायरेक्टली A30 माइनस A20। अच्छा, डायरेक्टली हमने सॉल्व करके किया, हमने वैल्यू निकाल ली है। अगर डायरेक्टली की मैं बात करूं तो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते थे, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना था, आपको A30 माइनस A20 निकालना है। तो A30 माइनस A20 के लिए आप एक काम कर सकते थे, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है, ठीक है, कौन सी, ये वाली, और ये वाली को आप सॉल्व कर सकते थे। सीधा देखना, a प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे जब मैंने वैल्यू डाली थी तो ये आ रहा था, सॉल्व होके वही चीज आएगी, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो a की वैल्यू थी -3, ये देखना यहाँ पे आएगा तुम्हारा -3 प्लस 30 -1 -4, तो +30 -1 और -4 मल्टीप्लाई में, तो ये चीज पूरी की पूरी माइनस हुई है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ। ऐसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग करके वैल्यू निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप ऐसे करके देखो आंसर वही आने वाला है बार बार। तो -3 + 20 -1 मल्टीप्लाइड विथ -4 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, हमें a और d चाहिए। a हमें सीरीज में से मिल रहा है, d हम निकाल सकते हैं। तो ये मिल गया तो हम डायरेक्टली वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो गया, यस हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो ये बोल रहा है टू APs have the same common difference। अब वो कह रहा है तुम्हारे सामने 2 AP सीरीज है, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। The first term of one AP is 2 and that of the other is 7. The difference between their 10th terms is the same as the difference between their 21st terms. अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे पास 2 AP सीरीज है। एक तो है, मैं बोल देता हूं इसको, क्या बोल दें हम, एक इसको बोल देते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और एक सीरीज और है
मैं उसको बोल देता हूं a-1, a-2, a-3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके सामने दो सीरीज है, दो एपी सीरीज है विच हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर मैं a2 माइनस a1 करूं तो जो d आएगा वही d a-2 और a-1 को सब्ट्रैक्ट करने पे आने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2। वो बोल रहा है अगर a1 की वैल्यू यहां पे इस सीरीज में अगर a1 की वैल्यू 2 है और a1 डैश की वैल्यू इस सीरीज के अंदर पहला टर्म 7 है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म, अब देखिएगा इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, तो इस सीरीज का 10th टर्म होगा a10 और इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म्स। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म्स, तो इसका जो 10th टर्म है इस सीरीज में वो है a10 और इस सीरीज का जो 10th टर्म है वो है a-10। क्लियर है ये चीज। चलिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो इन दोनों का डिफरेंस करने का वो मतलब बोल रहा है कि अगर मैं a-10 माइनस a10 कर दूं तो मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वही सिमिलर डिफरेंस है ऑफ 21st टर्म्स, इन दोनों में 21st टर्म्स का। तो a21 और a-21 की वो बात कर रहा है। तो a- मतलब a-21 माइनस a21 की। तो इस तरीके से वो बोल रहा है ये दोनों इक्वल है। विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स, और ये ऐसा हर करस्पॉन्डिंग टर्म में चलेगा, ठीक है। तो वो ये बोलना चाह रहा है वाई। तो इस चीज को अब हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ये चीज दी है कि a1 इक्वल्स टू 2, हमें पहली टर्म दी है और यहाँ पे a-1 की पहली टर्म मुझे दी है 7, ठीक है। अगर मैं a10 टर्म की बात करूं इस सीरीज में, जो a10 टर्म होगी वो क्या होगी, तो वो होगी फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। अब देखिएगा मैं यहां पे टर्म्स लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 10th टर्म की बात हो रही है और पहली टर्म मुझे दी है 2। तो ऐसा क्या मैं बोल सकता हूं 2 प्लस 10-1, तो ये हो जाएगा 9d। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा n-1 अगर आप बोलते तो अपन इसको क्लियरली मेंशन कर देते हैं। तो ये होगा तुम्हारा 10-1 मल्टीप्लाइड विद d, क्योंकि मुझे d की वैल्यू नहीं दी है तो मैं उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9d, ये छोड़ दिया मैंने, ये a10 की वैल्यू है। ऐसे ही a-10 की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली। तो a-10 की वैल्यू क्या आएगी, a-10 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी पहली टर्म है 7, तो पहली टर्म 7 प्लस 10-1 मतलब 9d, तो मुझे a-10 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो a-10 अगर मैं देखूं तो a10 और a-10 हो गया। अब a21 और a-21 क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो a21 क्या है, a21th टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n-1 मतलब 21-1 मल्टीप्लाइड विद d। क्लियर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 2 प्लस 20d। ये वैल्यू किसकी आएगी, a21 टर्म की। और ऐसे ही सिमिलरली a-21 की टर्म आ जाएगी और ये कितनी आएगी, a-21 की टर्म आएगी तुम्हारी a-21 की टर्म क्या आएगी, ये आएगी फर्स्ट टर्म मतलब 7, तो 7 प्लस n-1 मतलब 20d। तो सिमिलरली a-21 मेरे सामने है और a-21 है। अब उसने जो मुझे पैटर्न बोला है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। देखिएगा वो मुझे क्या बोलना चाहता है। 2 APs have the same common difference. The first term of one AP is 2 and that of the other is 7. The difference between their 10 terms is same as the difference between their 21st term. तो वो बोल रहा है अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो वो सिमिलरली आएगा इन दोनों डिफरेंस के बराबर। तो ये भी करके देख लेते हैं। a-10 माइनस a10 इसका डिफरेंस क्या होगा, तो ये होगा 7 प्लस 9d माइनस 2 प्लस 9d।
यही होगा। चलिए ऊपर का रफ वर्क हम डिलीट कर देते हैं, जो मैं क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बताना चाह रहा था, ये सीरीज थी, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा a-10 माइनस a10, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो a-10 माइनस a10 की वैल्यू आ रही है 7 प्लस 9d माइनस 2 प्लस 9d, ठीक है, नहीं माइनस 9d, तो यहां पे आएगा -2 माइनस 9d, तो प्लस 9d माइनस 9d आपस में कट गया, तो 7 माइनस 2, ये आपकी वैल्यू आएगी 5। तो देखिएगा a-10 माइनस a10 करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 5। अब वो कह रहा है यही वैल्यू है सिमिलरली जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये भी करके देख लीजिए। देखिएगा a-21 माइनस a21 वाली टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 7 प्लस 20d एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस 20d आएगा, तो 2 प्लस 20d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 20d माइनस 2 माइनस 20d, ये गया पूरे का पूरा, ठीक है। तो 7 माइनस 2, फाइनली वैल्यू हमें दिख रही है 5, तो ये भी हमें दिख गया। यहां पर क्या दिखा हमें कि जब मैं a-21 माइनस a21 ऑपरेशन कर रहा हूं तो मुझे आंसर आ रहा है 7 माइनस 2 मतलब 5। तो जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला वो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है भाई। इन्होंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस सिमिलरली आ रहा है, ठीक है, which is the same as the difference between any two corresponding terms। तो कोई भी दो अगर corresponding terms ले लूं उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यही आना चाहिए। तो आप इसकी पहली टर्म ले लो a1 और इसकी पहली टर्म ले लो a-1, अगर इन दोनों का डिफरेंस भी करूंगा तो देखिएगा क्या आएगा, देखना a-1 पहली टर्म माइनस a1 इस सीरीज की पहली टर्म, तो वो कितना आएगा डिफरेंस, वो भी 5 आना चाहिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा a-1 की वैल्यू कितनी है, तो a-1 की वैल्यू पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं। देखिएगा a-1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी, इसकी फर्स्ट टर्म दी थी 7a प्लस n-1, n-1 मतलब 1 माइनस 1 0, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद डी, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो a-1 की वैल्यू 7 आ रही है। ऐसे ही a1 की टर्म क्या आएगी, a1 फर्स्ट वाली, तो ये है आपका पहली टर्म 2 प्लस n-1 मतलब 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 हो रहा है। तो देखिएगा 7 माइनस 2 करने पे a-1 माइनस a1 करने पे 7 माइनस 2 करने पे अगेन वैल्यू 5 आ गई। तो यही चीज हमें उन्होंने पूछी थी और हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। तो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है, तो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ये चीज प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, अगर 2 APs दिए जिनका डिफरेंस कॉमन है तो करस्पॉन्डिंग जो 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, उनका डिफरेंस भी सेम आएगा। ये चीज हमने वाई उन्होंने पूछा था, हमने जस्टिफाई करके दिखा दिया। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 0 अ टर्म ऑफ द एपी। तो तुम्हें एक एपी सीरीज दी है पूरी, ठीक है, उन्होंने पूछा क्या 0 इस सीरीज की टर्म है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यस या नो, ये मैं जस्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है, देख लेते हैं। देखिएगा पहली टर्म मुझे क्या दी है, तो इन एपी जो एपी उन्होंने मुझे दी है, वो एपी इन्होंने क्या दी है मुझे 31, 28, 25 एंड सो ऑन। मुझसे पूछा क्या 0 इसकी टर्म है, तो मैं 0 को कोई टर्म मान लेता हूं मैं इस सीरीज में, ठीक है, कि हाँ 0 एक इसकी टर्म है। तो मैं ऐसा बोलता हूं, लेट एनी टर्म, लेट इट्स nth टर्म बी इक्वल्स टू 0, देन nth टर्म शुड बी, nth टर्म क्या होनी चाहिए थी, nth टर्म होनी चाहिए थी पहली टर्म प्लस वो nth माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद डी। और जो एपी की सीरीज मुझे दी है, इस एपी की सीरीज के अंदर ए पहली टर्म मुझे दी है 31,
ये दिए ए की वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 28 माइनस 31, तो मुझे कॉमन डी कितना दिया है, डिफरेंस मुझे दिया है 28 माइनस 31। डी ऐसे निकालते अगर ये एपी है तो 28 माइनस 31 कितना होगा, 29 30 31 मतलब -3 होगा। तो डी की वैल्यू -3 है इस एपी के अंदर, और ए की वैल्यू 31 है। उठाओ इन दोनों वैल्यू को यहां डाल दो, तो वो nth टर्म क्या आएगी, वो nth टर्म तुम्हारी आ जाएगी क्या, 31 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ डी, तो डी क्या है तुम्हारा -3। इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्योंकि तुमने 0 यहां पे दी है, लेट ए एन इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी इक्वेशन मैं बोलता हूं ये इक्वल टू 0 हम यहां रख देंगे। भाई ये पूरी चीज इक्वल टू 0, ए एन की वैल्यू है 0। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से एन की वैल्यू मिलेगी। चलो सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 31 प्लस ये वाला प्लस का साइन -3 इंटू एन, तो पहली टर्म हो गई तुम्हारी -3n, क्लियर। फिर माइनस इंटू माइनस ये हो गया आपका प्लस, और 3 इंटू 1 इज 3, क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 31 प्लस 3 होता है 34, तो 0 इज इक्वल्स टू 34 माइनस 3n, ये चीज क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इस -3n को यहां ले आओ, तो 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3n की वैल्यू आएगी 34, और n की वैल्यू आएगी 34/3, यही आएगी। अब आप देखिएगा n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ये याद रखना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए? भाई n होता क्या है, n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो वो कोई टर्म नहीं होगी, या तो वो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, 7 8 टर्म होगी, 9 टर्म होगी, तो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n शुड बी अ कंप्लीट नंबर, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है भाई, डेसिमल में आ रहा है। अगर मैं काटूं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई टर्म की वैल्यू पॉइंट हो सकती है, बट वो टर्म पॉइंट में हो, उसका नंबर तो हम एक कंप्लीट नंबर बोलते हैं, एक होल नंबर बोलते हैं, 0 1 2 3। तो n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर, ठीक है। तो n क्योंकि यहां पे 34/3 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 0 इज नॉट अ, मेरा आंसर क्या होगा, देखिएगा मेरा आंसर होगा 0 इज नॉट अ टर्म, 0 कोई टर्म नहीं है फॉर, या इन एपी गिवन एपी, इन गिवन एपी लिख दो, इन गिवन एपी बस, as क्या, n should always be a whole number, नेचुरल नंबर लिख दो, शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर 0 हो गया तो फिर तो सीरीज ही नहीं बन रही, तो नेचुरल नंबर। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो n जो है ये एक फ्रैक्शनल नंबर आया है, क्लियर है। तो नो मेरा आंसर है इसके लिए नो। मुझसे पूछा था क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। इज पूछा था, इज 0 अ टर्म, नो 0 इज नॉट अ टर्म, जस्टिफिकेशन के साथ मैंने रीजन भी दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना था। 5 क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज से कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का फेयर है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो वो कह रहा है पहले किलोमीटर, अगर कोई भी 1 किलोमीटर के लिए हमारी गाड़ी में बैठेगा तो उसको फिक्स चार्ज 15 रुपए तो देने। अगर वो 2 किलोमीटर के लिए बैठेगा तो उसको एक फिक्स चार्ज 15 रुपए तो देना है पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो कह रहा है ₹15 लग रहे हैं, एंड उसके आगे जो भी आप जाओगे तो हर किलोमीटर का 8 रुपए चार्ज है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। अब does not form an AP as the total fare in rupees after each kilometer is 15, 8, 8, and so on. Is the statement true? Give reasons. क्या ये statement true है? उसका रीजन भी बताइए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर कोई बंदा पहले किलोमीटर के लिए ट्रेवल करता है तो उसको एक फिक्स चार्ज देना 15 रुपीज। तो क्या मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूं, देखिएगा, फॉर
फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल्ड ₹15 चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट किलोमीटर उसको कितना देना है, तो उसको देना है 15 रुपए, तो देना ही है, प्लस उसको एक फिक्स चार्ज 8 रुपए भी देना है। तो फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर, अगेन फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर उसको कितना देना है, उसको देना है 15 प्लस 8 प्लस 8। इसी तरीके से कहानी चलेगी। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये 8 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 8 है। अगर मैं यहां पे इसको देखूं तो यहां पे ये चीज आएगी क्या, ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 फॉर सेकेंड किलोमीटर। फॉर थर्ड किलोमीटर क्या आएगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 8। क्लियर। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट, अगेन फॉर नेक्स्ट, मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। तो अगेन फॉर नेक्स्ट किलोमीटर वो कितना पे करेगा, वो पे करेगा एक तो फिक्स चार्ज 15 पहले किलोमीटर का, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 8। तो इसी तरीके से हमारी कहानी चलेगी। तो क्या एक एपी सीरीज बन रही है, देखिएगा एपी सीरीज। अगर मैं बोलूं कि पहला उसने 15 रुपए चार्ज किया, दूसरा उसने चार्ज किया है 15 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 8, कॉमा, ऐसे ही 15 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 8, कॉमा, ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा 15 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 8, और कहानी चलती रहेगी। क्या ये हमारी एपी सीरीज है, हमें ये चेक करना है। तो देखिएगा, अगर पहली टर्म 15 है तो दूसरी टर्म मेरी क्या आ रही है, दूसरी टर्म मेरी आ रही है 15 प्लस 8, 1 इंटू 8 इज 8, तो 15 प्लस 8 कितना होता है, ये होता है 23। 15 प्लस 8, 15 प्लस 5 इज 20, 6 7 8 23, ठीक है। फिर 15 प्लस 16, 2 इंटू 8 इज 16, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है 15 प्लस 16, तो 15 प्लस 16 इज 31। उसके बाद क्या आ रहा है 3 इंटू 8 इज 24, तो नेक्स्ट ये निकल के कितना आएगा, ये आएगा 15 प्लस 24, तो 15 प्लस 24 कितना आएगा, देखिएगा 24 में जब मैं 15 ऐड करूंगा तो 39 आ रहा है, तो ये 39 आया सीरीज में, ठीक है। क्या ये सीरीज एपी की सीरीज है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 23 से -15 करूंगा। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट, ये एक सीरीज बना दी मैंने, लेट a1 बी द फर्स्ट टर्म, लेट a1 is equals to 15, a2 is equals to 23, ये रहा 23, a3 is equals to 31, a4 is equals to 39. If this are terms of AP, अगर ये AP की टर्म्स है तो A2 माइनस A1 शुड इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ये होना चाहिए, विच शुड इक्वल्स टू A4 माइनस A3। अगर ये AP की टर्म्स है तो चलो चेक कर लेते। A2 क्या है, 23 माइनस 15 करके देखो, तो 23 माइनस 15 कितना आया, 23 माइनस 15 आ रहा है हमारा 8, ठीक है। ऐसे ही A3 माइनस A2 करके देखो, तो A3 माइनस A2 मतलब 31 माइनस 23, तो 31 माइनस 23 अगर मैं करता हूं तो ये भी डिफरेंशिएट आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं A4 माइनस A3 करता हूं तो 39 माइनस 31, तो 39 माइनस 31 करने पे भी आप देखेंगे ये 8 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हर बार हमेशा D के बराबर, मतलब D हमेशा 8 के बराबर आ रहा है। तो मैं कहूंगा यस दिस सीरीज इज ऑफ AP। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर डज नॉट फॉर्म एन AP। मैं कहूंगा इट forms an AP, it forms an AP as the total fare after each kilometer is इतना, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां पे बोला does not form, मैं कहूंगा it forms an AP as justification is given, ठीक है। इन्होंने बोला था is the statement true, no,
स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वो एपी बना रहा है। तो यही हमें बताना था, रीजन बताना, नो का रीजन, नो का रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई जो सीरीज बनी थी वो सीरीज थी ये एपी की, ठीक है। और हमेशा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, 8 8 8 8 आ रहा है हर टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये चीज एपी फॉर्म कर रही है। इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्लियर है ये चीज, तो आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, अब तुम्हारे सामने देखो 2 सिचुएशन दी है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है, मतलब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन दोनों में से डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड फॉर्म एन एपी। तो इसके अंदर जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो एक एपी सीरीज बना रहे हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आप जो भी आंसर दे उसके लिए रीजन दीजिएगा। तो आप बात को समझना, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा है, ये भी देखिएगा। द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ, हर महीने बच्चे से जो फीस चार्ज की जा रही है एक स्कूल के द्वारा, ठीक है, फॉर द होल सेशन व्हेन द मंथली फी इज ₹400। तो देखो क्या बोल रहे थे, फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ, हर महीने बच्चे से कितना चार्ज किया जा रहा है होल सेशन का, व्हेन द मंथली फी इज 400। तो एक मंथ की फीस आपको दी है, तो किसी बच्चे ने अगर एक मंथ की फीस पे की है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या है। तो देखिएगा, फॉर फर्स्ट मंथ उसने 400 पे किया, फॉर सेकेंड मंथ उसने अगेन 400 पे किया, फॉर थर्ड मंथ उसने अगेन ₹400 पे किया। और ये कहानी कब तक चल रही है, पूरे सेशन की, और एक सेशन होता है 12 महीने का, तो ऐसे ही ये पूरी कहानी चलेगी 12th मंथ तक। तो 12th मंथ में भी मैं कहता हूं उसने अगेन ₹400 पे किया होगा, कि यही होगा, ये तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है। तो देखो क्या नंबर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, 400 400 12 बार इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसको 2 मिनट एपी की सीरीज मान लेता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं पहले मंथ 400 दिया, दूसरे मंथ 400 दिया, तीसरे मंथ फिर 400 दिया, फोर्थ मंथ फिर 400 दिया, और ये कहानी चल रही है 12th मंथ तक, ठीक है ना। पहले मंथ को अगर मैं A1 बोल दूं, नेक्स्ट मंथ को अगर मैं A2 बोल दूं, थर्ड मंथ को अगर मैं A3 टर्म बोल दूं, फोर्थ टर्म के लिए मैं फोर्थ मंथ के लिए मैं टर्म दे दूं A4, ऐसी ही कहानी चलेगी 12th तक। तो A12 तक ऐसे ही चलेगा। अगर ये एपी की सीरीज है तो क्या होना चाहिए भाई, A2 माइनस A1 should equals to A3 minus A2 which should equals to A4 minus A3। ऐसी पूरी कहानी चलती रहेगी। एक जो आगे वाला नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर है, उसमें से जब आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो D जो मिलेगा, ये D हर केस में D मतलब इक्वल आना चाहिए। तो आप देखिएगा A2 माइनस A1 करने पे, 400 माइनस 400 करने पे, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस केस में भी 400 माइनस 400 0, ये भी 0। तो हर केस में आप देखोगे जो D की वैल्यू फाइनली जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये फीस लेने का तरीका है, इससे जो एक सीरीज एपी की बनके आ रही है, जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, ये एक एपी की सीरीज फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मैं कहूंगा इन फर्स्ट situation the list of the numbers involved are AP series, are from the AP, are forming AP series, form an AP, the first situation the numbers involved form an AP series, ठीक है। तो उन्होंने कहा था रीजन देना अपने आंसर के लिए, रीजन मैंने दे दिया, क्लियर है। तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द फी चार्ज एवरी मंथ बाय अ स्कूल फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th, क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक, व्हेन द मंथली फी फॉर द क्लास फर्स्ट इज ₹250। वो कह रहा है कि द मंथली फी फॉर द क्लास फर्स्ट क्लास के लिए अगर आप 250 पे कर रहे हो, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस बाय ₹50 फॉर द नेक्स्ट हायर क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, बात को समझना, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा वो ईच एंड एवरी मंथ
कितना पे कर रहा है वो, ईच एंड एवरी मंथ 250 रुपीज पे कर रहा है। ये चीज समझ आ रही है? ऐसे ही उसने 12 महीने तक पे किया, तो जो फर्स्ट क्लास का बच्चे का जो फीस कलेक्शन है वो तो एपी में चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा सेकेंड क्लास में आएगा तो सेकेंड क्लास में एवरी मंथ उसको कितना पे करना है, जो वो पुराना एवरी मंथ पे करता था उसमें 50 रुपीज ज्यादा, मतलब 250 प्लस 50 ये देगा हमें 300। ऐसे ही ये बच्चा जब थर्ड क्लास में आएगा तो एवरी मंथ ये क्या पे करेगा, तो एवरी मंथ ये पे करेगा कितना, 300 प्लस 50, तो वो आएगा 350। ऐसे ही ये बच्चा जब फोर्थ क्लास में आएगा, एवरी मंथ ये कितना पे करेगा, ये पे करेगा 350 प्लस 50, मतलब 400 एवरी मंथ। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास से स्कूल में पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, वो हर साल 50 रुपीज ज्यादा पे कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर उसने पे किया 250, नेक्स्ट ईयर उस बच्चे ने पे किया 300, फिर नेक्स्ट ईयर उस बच्चे ने पे किया 350, फिर नेक्स्ट ईयर उस बच्चे ने पे किया 400, और ऐसे वो 12th क्लास तक करता रहेगा। ठीक है, 50 रुपीज ज्यादा। अब देखो, अगर मैं 250 को बोलता हूं कि ये टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, क्या ये AP की टर्म्स है? तो हम देखेंगे, अगर हमें ये चेक करना है तो A2 माइनस A1 जो इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के, एंड शुड इक्वल्स टू A4 माइनस A3। पहली 3-4 टर्म से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, A2 माइनस A1 करने पे, मतलब 300 माइनस 250 करने पे ये चीज कितनी आएगी, 300 माइनस 250 करने पे ये चीज आ रही है 50। ठीक है, ऐसे ही जब मैं 350 में से 300 माइनस करूंगा तो आप देखेंगे 350 माइनस 300 करने पे अगेन ये आ रहा है 50। फिर आप देखेंगे 400 में से जब मैं 350 माइनस करूंगा तो 400 माइनस 350 करने पे ये अगेन आ रहा है 50। तो सेकेंड सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस 50-50 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, कि ये इक्वल टू डी आ रहा है, मतलब ये सेकेंड सिचुएशन भी एपी की सिचुएशन है। ठीक है, तो इट ऑल्सो फॉर्म्स एन एपी। क्लियर है ये सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला? तो दोनों एपी की कंडीशन फॉर्म कर रहे हैं। आपको चेक करने के लिए क्या करना है वो मैंने यहां पे चीज सिखाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट। मान लो वरुण एक कोई बंदा है, इसने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। कितने डिपॉजिट किए? 1000। किस हिसाब से? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आप बात को समझना, जब ये 1000 रुपए जमा करेगा बैंक में, तो इसने पहले साल, मैं अगर बोल दूं पहले साल फर्स्ट ईयर, इसने कितना दिया बैंक को? 1000 रुपए दिया। बैंक ने इस 1000 रुपए में इसको सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? हमें एक फॉर्मूला पता है, P मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ T अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कितना निकल के आएगा? प्रिंसिपल उसने 1000 दिया एक साल के लिए 10% के हिसाब से अपॉन 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब 100 रुपए उसको एज एन इंटरेस्ट मिला। तो फाइनली बैंक ने उसको एक अमाउंट पे किया होगा एक साल के बाद, और वो उसने पे किया होगा बैंक ने उसको 1000 प्लस 100, यही पे किया होगा। इसका मतलब 1100 रुपए पे ही हुए होंगे। तो अब बात को यहां पे समझना, ये 100 रुपए प्रिंसिपल पे उसको हर साल मिलेगा। प्रिंसिपल था उसका 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अब आपका फिक्स हो गया, और प्रिंसिपल कितना है? वो प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, और हर साल अब उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो देखना, फर्स्ट ईयर सॉरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चलती जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में उसने 1000 रुपए डाले, ये 1000 रुपए हो गए,
1100 रुपए जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर खत्म हुआ, फिर उसको 100 रुपए मिले, तो ये पैसा हो गया 1200 रुपए, 100 रुपए ऐड हो गए। फिर थर्ड ईयर 1200 मतलब 1000 जो प्रिंसिपल दिया था उसमें फिर इसको 100 रुपए मिले, तो फोर्थ ईयर में ये पैसा हो गया 1300 रुपए। अब बात को समझना, अगर ये एपी, ये नंबर्स अगर एपी के इन्वॉल्व टर्म्स है, एपी सीरीज के है, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको बोल दूं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 माइनस A1 शुड इक्वल्स टू A3 माइनस A2 विच शुड इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ये कंडीशन होनी चाहिए। A2 माइनस A1 should equals to A3 minus A2 should equals to A4 minus A3। ठीक है, अब क्या होगा? A2 माइनस A1 मतलब 1100 माइनस 1000, देखो कितना आया, 100 आया। ऐसे ही A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 मतलब 1200 माइनस 1100, ये आया फिर से 100 रुपए। ऐसे ही A4 माइनस A3 मतलब 1300 माइनस 1200, कितना आया? ये अगेन आया 100 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस फिक्स है, 100 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन है ये भी एक एपी फॉर्मेशन कर रही है। द नंबर्स इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन आर ऑल्सो फॉर्मिंग एन एपी। क्लियर है? चलिए हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारा हो गया यहां पर। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड। तो कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे एक फूड के अंदर आफ्टर ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद? अगर वो एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि हर एक सेकेंड में जो खाने में बैक्टीरिया है वो 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं अगर एक बैक्टीरिया था, वो एक बैक्टीरिया एक सेकेंड में, नेक्स्ट सेकेंड में डबल हो गया, डबल हो गया मतलब वो 2 हो गया। फिर मैं कह रहा हूं वो हो गया 4, फिर मैं कह रहा हूं वो हो गया 8, भाई डबल होता जा रहा है। फिर वो हो गया 16, फिर वो हो गया डबल 32, तो डबल हो रही है चीजें। क्या ये नंबर एपी सीरीज के हैं? तो आप देखेंगे 2 माइनस 1 करने पे डिफरेंस 1 आ रहा है, 4 माइनस 2 करने पे, 4 माइनस 2 करने पे ये 2 आ रहा है, 8 माइनस 4 करने पे ये आ रहा है 4, 16 माइनस 8 करने पे ये आ रहा है 8। अब आप देखेंगे यहां पे D इक्वल नहीं आ रहा, बार बार D की वैल्यू चेंज हो रही है हर कंडीशन के अंदर। तो क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे फोर्थ जो कंडीशन है इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी सीरीज, ये एपी की सीरीज फॉर्म नहीं कर रही। क्लियर है? तो ये चीज था। क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, रीजन भी दे दिया। ठीक है, 7th में आप पूरी कहानी लिखेंगे, पहले 3 पार्ट में मैंने लिख के समझाया है, इसमें मैंने आपको सिर्फ ऐसे लिख के समझाया है, तो इसका पूरा बेसिक जो लिखना है वो आप लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का क्या है? तो देखिएगा, ये बोल रहे हैं जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से, क्या ये सही है बोलना कि दैट द फॉलोइंग आर द nth टर्म ऑफ एन एपी। जो आपको ये टर्म्स दिए हैं, जैसे पहला वाला मैं उठा रहा हूं, मैं पहला एक करके दिखाता हूं आपको। देखो क्या दिया है, वो कह रहा है क्या ये किसी एपी की nth टर्म है? तो किसी एपी की nth टर्म अगर मैं देखूं और वो मुझे दे रहे हैं 2n-3, तो ये मुझे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखो अब यहां पे आपको कुछ नहीं पता, बट एक n पता है ना। n क्या है? नंबर है, नंबर है n। तो क्या ये टर्म है एपी सीरीज की? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो अगर n की वैल्यू में 1 सब्सटीट्यूट कर दूं और इस 1 को यहां सब्सटीट्यूट करूं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 3, मतलब 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1। ऐसी सेकेंड टर्म क्या आएगी? तो सेकेंड टर्म आएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3, मतलब ये आ गया 1, तो -1 1। ऐसी थर्ड टर्म क्या आएगी? तो थर्ड टर्म आएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 3, मतलब 6 माइनस 3 विच विल इक्वल्स टू 3। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या आएगी? तो फोर्थ टर्म क्या आएगी? इसको भी देखिएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 3, मतलब 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 करने पे क्या होगा? 8 माइनस 3 करने पे आएगा 5। क्लियर है ये? तो
अब आपको क्या करना है, देखो अब आपके पास एक सीरीज आ गई, ऐसी कहानी चलती जाएगी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो दिया था, क्या ये जिसमें मैंने वैल्यूज डाली, तो क्या ये सही है बोलना कि ये एपी की सीरीज की टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम सीरीज लिखेंगे। नाउ लेट एपी इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं -1, 1, 3, 5, यही है ये -1, 1, 3, 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो नाउ क्या ये टर्म एपी की है, तो हम करेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 मतलब 1 क्या होगा, देखो a2 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस और a1 की वैल्यू है अगेन -1, तो -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, +1 हुआ, इन दोनों की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करो, तो a3 माइनस a2 करने पे क्या आ रहा है, देखना a3 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1, ये भी 2 आ रहा है। ऐसे ही अब मैं करूंगा a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है, देखना a4 की वैल्यू है 5 और 5 माइनस 3 करने पे अगेन आ रहा है 2। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब एक कॉमन डिफरेंस d के इक्वल आ रही है ये चीजें। तो हम कहेंगे यस an इक्वल्स टू 2n माइनस 3 इज द टर्म ऑफ एन एपी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू टू से दैट 2n माइनस 3 इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं लिख के भी दिखा देता हूं। स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखना है यस इट इज ट्रू टू से दैट 2n माइनस 3 is the nth term of AP, ये AP की nth टर्म है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। क्लियर है, सेकंड पार्ट भी मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूं। सामने देखो क्या दिया, 3n² + 5 दिया है। तो मुझे बोला है कि अगर कोई nth टर्म की वैल्यू है 3n² + 5, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म होगी 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर + 5, तो ये होगा 3 + 5 मतलब 8, तो यहां लिख देता हूं इक्वल टू 8। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a2 भी चेक कर लो। देखो a2 क्या होगा, ये होगा 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर + 5 विच इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 3 is 12, 12 + 5 is 17, तो ये आ गया 17। ऐसे ही a3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो a3 मतलब थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म आएगी 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड टर्म का +5 मतलब 3 × 3 9, 9 × 3 is 27, 27 + 3 is 30 and 32, तो ये आ गया 32। आगे 3 टर्म्स, चौथी टर्म एक और निकाल लेते हैं, a4 भी निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना और कुछ नहीं, d इजिली कैलकुलेट हो पाएगा। देखना 3 ब्रैकेट में आएगा 4 का स्क्वायर + 5, तो ये क्या होगा 4 × 4 16, 16 × 3 कितना होता है, तो 16 × 3 आपका होता है कितना, देखिए यहां कर लो, 3 × 6 is 18, 18 का 8 कैरी 1 48, 48 + 5 कितना, तो 48 + 5 होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 53, तो ये आ गई वैल्यू 53। अब आप यहां पे देख रहे हैं आपके पास a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की है, a4 की है। अब क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करके देखना है किसको, a2 माइनस a1। देखो तो a2 माइनस a1 करने पे मतलब 17 माइनस 8 करने पे, तो 17 माइनस 8 करने पे 9 आ रहा है। ऐसे ही मैं करके देखूंगा a3 माइनस a4, सॉरी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करने पे, a3 माइनस a2 मतलब 32 माइनस 17 करने पे, तो 32 माइनस 17 करने पे ये कितना आएगा, देखो 12 में से 7 गए, तो ये बचा यूनिट प्लेस पे 5, ठीक है, और 2 में से 1 गया 15, तो यहीं पे चीजें चेंज होती हुई दिख रही हैं। देखो यहां पे जो वैल्यू आई है डी की, ये D1 अगर मैं बोल दूं, यहां पे मैं वैल्यू बोल दूं D2, तो ये दोनों डिफरेंट आ रही हैं। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2।
जबकि ये इक्वल होनी चाहिए थी, तो मुझे थर्ड तो करके देखने की जरूरत ही नहीं, मेहनत नहीं करनी है, यहीं पे चीजें डिफरेंस दिख रही हैं। तो मैं कहूंगा सेकंड वाले के केस में क्या कहूंगा, नो। पहले वाले के केस में तो मैंने यस बोला था, ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड के केस में मैं जवाब दूंगा नो, इट इज नॉट ट्रू टू से क्या, that the following is the nth term of AP, to say that 3n square plus 5 is the nth term of AP। क्लियर है? तो ये था मैंने जो रीजन दिया और ये मैंने जस्टिफाई भी कर दिया। तो इसी तरीके से आपको थर्ड वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, बोर्ड में करता हूं क्लियर, ये करा। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, चलो देखना। 1 + n स्क्वायर, तो 1 + n स्क्वायर, अगर ये कोई nth टर्म है एपी की, तो क्या होने वाला है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट टर्म होगी 1 + 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, मतलब ये वैल्यू आएगी तुम्हारी कितनी, 3। ऐसे ही सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, तो सेकेंड टर्म आएगी 1 + 2 + 4। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7। ठीक है, ऐसे थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, तो थर्ड टर्म हो जाएगी 1 + 3 + 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 + 3 ये होता है 12, और 12 + 1 ये होता है 13। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी 1 + 4 + 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 + 4 होता है 20 और 21। अब देखो सीरीज क्या है मेरे सामने, 3, 7, 13, 21। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, चेक करने के लिए मैं करूंगा a2 - a1। तो a2 - a1 करने पे मतलब 7 - 3 करने पे 4 आ रहा है। ऐसे ही a3 - a2 करने पे, a3 - a2 मतलब 13 - 7 करने पे, तो 13 - 7 करने पे ये आ रहा है 6। देखिएगा 6 आया, तो यहीं पे चीजें चेंज हो गई। मतलब अगर ये वैल्यू को मैं 2 मिनट के लिए d1 बोल दूं, इसको d2 बोल दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं d1 = = d2, मतलब ये दोनों डिफरेंस सिमिलर आने चाहिए थे, जो कि नहीं आ रहे। तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट ट्रू टू से that 1 + n square is nth term of an AP। क्लियर है? तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें magnetbrains.com की साइट पे विजिट करना है। अगर ये सारी वीडियोस आप लोगों को चाहिए, आप लोग घर बैठे बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो magnetbrains.com इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जब आप गूगल राजा से पूछेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5.1, 5.2 इजिली सर्च कैसे किया जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन है कोर्सेज। कोर्सेज को आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे यहां पे आपको दिख रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो आपको यहां पे सारी बुक्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाई जा रही है। तो इतना आसान है चीजों को यहां पे देखना। जैसे ही यहां पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। क्लास 10th स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे अभिषेक सर मतलब मेरे द्वारा यहाँ पे वॉच नाउ ऑप्शन आएगा। तो मेरे द्वारा यहाँ पे जो प्रिंस सर के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। तो आप जैसे ही मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियो रन होना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक पूरा तरीका आएगा, जो सा चैप्टर देखना उस पर क्लिक कर दो, वीडियो आपके सामने। तो आप इस तरीके से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ईजी है, magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पे वीडियोस को वॉच करना और घर पे बैठ के तैयारी करना। तो बच्चों अपने दोस्तों को बताइए, जिनको जरूरत है उनको बताइए। आपके रिलेशन में कोई क्लास
किंडरगार्टन से लेके 12th तक अगर कोई स्टूडेंट है उसको हमारे बारे में बताइए, हमारी लिंक्स को शेयर जरूर करिए। हम लोग एकदम 100% फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना आप लोगों को। आप लोग जब भी हमारी लिंक को शेयर करें तो वीडियो वॉच करते समय भी और शेयर जिसको कर रहे हैं उनसे भी इस चीज को बताइए कि भाई हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ बात नहीं। तो बच्चों अपना ध्यान रखो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 में। जब तक बाय एंड टेक।